So this field this is a field having n spokes, and this field is rotating with angular velocity omega in a uniform magnetic field B. Okay, so EMF induced across each spoke. So we know the formula. If a rod is rotating about one end with angular velocity omega, EMF induced across the ends of the that rod is half BL square omega. Okay, so similarly इधर क्या हो जाएगा, हर एक स्पोक क्या हो रहा है, अबाउट वन एंड रोटेट हो रहा है, तो हर एक स्पोक में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. फिर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड विच प्रेजेंट हियर, एल इज द लेंथ ऑफ ईच स्पोक, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ओमेगा अबाउट वन एंड, और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फील्ड. नाउ अगर एक स्पोक में ईएमएफ हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा है, तो सभी स्पोक का मिला के ईएमएफ कितना होने वाला है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो एक स्पोक का ईएमएफ अगर हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा है, तो सभी स्पोक का ईएमएफ कितना होता है? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा ही होता है. ओके, मतलब ये डिफरेंट नहीं आता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ऑल स्पोक्स इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, इसका रीजन क्या है? हर एक स्पोक में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये सभी ईएमएफ कैसे रहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे. एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, EMF does not change, EMF does not increase, it remains as it is. So here is one example. Suppose between point A and B, first EMF is 2 volt, second EMF is 2 volt, third EMF is 2 volt. Now these three EMFs are in parallel combination, and you will study this in the topic that is current electricity, that EMF of the parallel combination remains, or it is always equal to EMF of the each cell. So 2 volt 2 volt and 2 volt अगर parallel में है, तो इसका resultant EMF 2 volt ही रहता है. अगर ये series में है, 2 volt 2 volt and 2 volt, like this, if they are in series, then 2 volt 2 volt and 2 volt become 6 volt. ओके, सो 2 and 2 का 6 वोल्ट होने के लिए ये सभी ईएमएफ कैसे होने चाहिए? सीरीज में होने चाहिए. ईएमएफ ऐड कब होते हैं? जब नंबर ऑफ ईएमएफ्स आर इन सीरीज. ओके, रिमेंबर दिस. व्हेन नंबर ऑफ ईएमएफ्स आर इन पैरेलल, ईएमएफ डज नॉट चेंज, ईएमएफ डज नॉट इंक्रीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, थर्ड क्वेश्चन इज इन दिस केस इज दैट, how much is the current in each spoke if resistance of each spoke is R? Okay, देखिए, resistance of each spoke, resistance of each spoke is R, then current in each spoke. अभी करंट क्या होता है? EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है. EMF कितना इंड्यूस होने वाला है इधर? ईच स्पोक में हाफ BL स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. So that is BL square omega divided by R. So this is the resistance in each spoke. अभी next question is that total current induced between center of the field and rim of the field. टोटल करंट का क्वेश्चन आया तो क्या हो जाएगा? टोटल करंट between center and rim of field. Okay, so total current is equal to N into I हो जाएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ सेल पैरेलल में है और ईच सेल का करंट I है, तो टोटल करंट कितना होता है? N I होता है.
सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ में क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए ठीक से। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होता है, ईएमएफ रिमेन्स एज इट इज बट करंट बिकम्स n टाइम्स। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सब कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में है। देयर इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल voltage increases, that is EMF increases, but current does not change, it is remains as it is. Okay, and in parallel combination में क्या होता है, EMF total EMF is equal to EMF of each cell, but total current is equal to n times current of each cell, ऐसा रहता है. This happens in parallel combination. Okay, एंड साइकिल मतलब फील एंड स्पोक का जो प्रॉब्लम है, फील एंड स्पोक का प्रॉब्लम, उसमें सभी ईएमएफ कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड देयरफॉर ईएमएफ ऑफ ईच स्पोक इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ ऑल स्पोक. ओके, मैंने क्या बताया, टोटल ईएमएफ ऑफ ऑल स्पोक इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ईच स्पोक. एंड करंट का कैसा हो जाएगा, टोटल करंट इज इक्वल टू n टाइम्स, अगर n स्पोक है या फिर n ईएमएफ है, टोटल करंट इज इक्वल टू n टाइम्स करंट थ्रू ईच ईएमएफ और थ्रू ईच स्पोक. तो इधर आंसर आ जाएगा n BL² ओमेगा डिवाइडेड बाय R. ओके, सो एनी डाउट इन दिस केस? सर थर्ड कंडिशन मध्ये BL² ओमेगा डिवाइडेड बाय 2R पाहिजे. हा, करेक्ट. ओके, 2 लिहायचं राहिलं बॉटमला. हा, डिनॉमिनेटरला. आणखी फक्त ईएमएफ कधी वाढतोय आणि करंट कधी वाढतोय हे लक्षात आलं का, अगोदर सांगा. This is in the topic that is current electricity. Okay, so EMF remains as it is and current become n times. Where does this happen? Tell me. In which combination? Series combination of cell or parallel combination? Parallel combination of cell. And EMF becomes n times and current remains as it is. In which combination it takes place? Series combination. Series. So the fill and spoke का जो प्रॉब्लम है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का है या पैरेलल कॉम्बिनेशन का है? पैरेलल. So this is to be only remembered. This is important thing. सर फोर्थ केस मध्ये पण 2R येणार ना? हा, ते तुमचं लक्ष आहे का नाही बघायला पाहिजे ना मला, म्हणून. हा, सो BL² ओमेगा डिवाइडेड बाय 2R पाहिजेच की तिथं. बेसिक ईएमएफच्या फॉर्म्युल्यामध्ये असेल तर करंटच्या फॉर्म्युल्यामध्ये असेलच पाहिजे. Next is, suppose there is a combination like this. This is a combination like this, in which this is a first resistance, this is second resistance. Okay, so this resistance is R1, this resistance is R2, and these are conductors. Okay, and a wire, it is a frictionless wire, it is moving with velocity v over the two rails. कंडक्टर और उसको हम रेल्स बोल सकते हैं. इन दोनों कंडक्टर्स पे, रेल्स पे फी वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये कंडक्टर, एक तीसरा कंडक्टर जा रहा है, इसका लेंथ कितना है बिटवीन टू रेल L, एंड सपोज हियर मैग्नेटिक फील्ड इज B. मैग्नेटिक फील्ड इधर कितना है, B है. देन क्वेश्चन इज दैट हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2. ओके,
how much is the current flowing through R1 and R2. Now this is the concept related to the topic current electricity. Abhi EMF in this rod, suppose this is rod PQ. Okay, so EMF induced in rod PQ, EMF induced in rod PQ, कितना EMF induce होगा? B मैग्नेटिक फील्ड में L लेंथ का रॉड फी वेलोसिटी से जा रहा है, तो EMF इंड्यूस होगा BL फी. BL फी अमाउंट ऑफ EMF इज इंड्यूस्ड. ओके, अभी इसका सिंप्लीफाइड सर्किट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. सिंप्लीफाइड कैसा रहेगा? सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q. सो EMF कहाँ पे इंड्यूस हो गया है? PQ में EMF इंड्यूस हो गया है. ओके, EMF is induced in PQ direction. PQ में EMF इंड्यूस हो गया है. तो EMF मतलब मैं एक सेल इधर दिखा सकता हूं, ये कितना है? BL फी है. अभी P साइड को R1 का एक एंड कनेक्ट किया है और Q साइड को R1 का दूसरा एंड कनेक्ट किया है. So R1 is connected directly between P and Q. So this is R1. And R2 का भी कैसा है? देखिए, R2 का एक एंड P को कनेक्ट किया है, R2 का दूसरा एंड Q को कनेक्ट किया है. अभी इधर क्या हो जाएगा? BLV जो EMF या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है वो किन दो पॉइंट के बीच में है? P और Q के बीच में. R1 भी क्या है? P और Q के बीच में. R2 भी क्या है? P और Q के बीच में है. ओके, सो potential difference for R1 is also BLV and potential difference for R2 is also BLV. ओके, ठीक है, क्योंकि R1 is between point P and Q ना, and P and Q के बीच में PD कितना है? PLV है. So R1 को PD आ गया BLV. So current through R1 that is I1. I1 by Ohm's law करंट कैसे निकलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. उसको PD BLV आ गया डिवाइडेड बाय R1. ओके, सो दिस इज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1. एंड नेक्स्ट करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 मतलब क्या हो जाएगा? V2 बाय R2. उसको भी PD BLV ही आ रहा है डिवाइडेड बाय resistance is R2. So in this way we can calculate current through R1 and R2, and suppose we want to calculate total current I is equal to I1 plus I2. Okay, so BLV से मतलब रॉड PQ से करंट कितना आ जाएगा? I आ जाएगा, I टोटल. इसमें से I1 करंट R1 में जाएगा, I2 करंट R2 में जाएगा. Okay, so I1 plus I2 is equal to total current that is passing through the rod PQ. So total current या फिर current through PQ बोल सकते हैं हम, is equal to BLV by R1 plus BLV by R2. So BLV is taken common, so it is coming to be 1 by R1 plus 1 by R2. So this is the total current. Okay, so any doubt in this case, in this question? No, sir. No, sir. Okay, next let's solve example number 6.22. A conducting rod of unit length moves with velocity 5 meters per second. So there is a rod like this. It has unit length, for example 1 meter length, and it moves with velocity 5 meters per second.
in a direction perpendicular to its length and perpendicular to uniform magnetic field. Magnetic field is suppose inward. And this magnetic field B is given as, so length is 1 meter, velocity is 5 meter per second, and magnetic field is 0.4 Tesla. Find the EMF induced between the ends of the stick. Okay. Suppose this is terminal A, this is end P, sorry, and this is end Q. Okay. So EMF कितना इंड्यूस होगा और कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अभी ये रिप्रेजेंट करना है हमें. EMF कितना इंड्यूस होगा वो तो बहुत सिंपल है. फॉर्मूला क्या रहता है, EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड BLV. सो PQ रॉड में कितना EMF इंड्यूस होने वाला है, BLV EMF इंड्यूस होने वाला है. ओके, इन रॉड PQ EMF of BLV is induced. अगर ये EMF मुझे अभी PQ में दिखाना है तो कैसे दिखाना पड़ेगा, इस तरह से दिखाना पड़ेगा. So this is P, this is Q. Now question is that whether to represent like this or to represent like this, that is the question. So which one is the correct diagram, that we want to find out. Because to solve problem you should be able to find out which one will act as a positive terminal and which one will act as a negative terminal. ये फाइंड आउट करना है हमें. ओके, मी काय सांगतोय लक्षात येते का बघा. आता ही गोष्ट महत्वाची आहे आणि ही व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या, कारण पुढे तुम्हाला इथून पुढे पॉझिटिव्ह कौन सा होगा, नेगेटिव्ह कौन सा होगा, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ओके, तर त्याच्यासाठी काय करायचं, क्रॉस प्रोडक्टचा रूल वापरायचा. क्रॉस प्रोडक्टचा रूल काय, E इज इक्वल टू L फी बार क्रॉस बी बार. आहे ना, L फी बार क्रॉस बी बार. तर त्याच्यासाठी काय करायचं, राईट हँड पाम रूल वापरायचा. राईट हँड पाम rule. According to this right hand palm rule, phi bar should be in the direction of the thumb. Okay, B bar should be in direction of the 4 fingers. Then EMF induced will be given by palm. So this is right hand palm rule. Right hand palm rule ही हमें इधर यूज करना है. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी है, लेकिन उसके बजाय क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे. आता तुम्ही मला सांगा, राइट हँड पाम रूल नुसार थंबच्या डायरेक्शन, वेलॉसिटीच्या डायरेक्शन थंब धरा, मॅग्नेटिक फील्डच्या डायरेक्शन 4 फिंगर्स धरा, तर EMF इंड्यूस्ड अपवर्ड डायरेक्शन येणार का डाउनवर्ड डायरेक्शन येणार, ते तेवढं सांगा. अपवर्ड येणार ना, बिकॉज थंब विल बी इन डायरेक्शन ऑफ द वेलॉसिटी, 4 fingers will be inward. So palm is coming on the upper side. palm ज्या साइडला येणार त्या डायरेक्शनला काय असणार आहे, तुमची इंड्यूस्ड EMF ची डायरेक्शन असणार आहे. सो इंड्यूस्ड EMF विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, रिमेंबर दिस. आता इंड्यूस्ड EMF अपवर्ड डायरेक्शन आला तर त्याचा मीनिंग काय घ्यायचा, वरचं पॉझिटिव्ह घ्यायचं आणि खालचं निगेटिव्ह घ्यायचं. खालचं टर्मिनल, वरचं टर्मिनल काय घ्यायचं, वरचं एंड जे आहे, ऊपर का एंड पॉजिटिव लेना है. अगर EMF अपवर्ड आता है तो ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव लेना है, नीचे का टर्मिनल नेगेटिव लेना है. ओके, तो मुझे बताइए इनमें से करेक्ट डायग्राम कौन सा है, ए या फिर बी? ए. सो इनमें से करेक्ट डायग्राम इज, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट.
सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, कारण इथून पुढे हे तुम्हाला दाखवता आलं पाहिजे. ओके, सो इफ डायरेक्शन ऑफ EMF इज अपवर्ड असेल तर अप्पर टर्मिनल शुड बी टेकन एज पॉझिटिव्ह, डाउनवर्ड टर्मिनल इज टेकन एज नेगेटिव्ह. If direction of induced EMF is downward, then lower terminal should be taken positive, upper terminal should be taken negative. So this is to be remembered. Next, the horizontal component 6.23. The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is 4 into 10 raised to minus 4. Horizontal component मतलब उसको BH से डिनोट करते हैं. BH कितना है? 4 into 10 raised to minus 4 Tesla. And angle of dip delta is given as 45 degree. A metal rod of length 20 centimeter is placed in north-south direction. Metal rod is placed in north-south direction and is moved at a constant speed 5 centimeter per second towards east. So velocity is 5 centimeter per second towards east. Calculate EMF induced. ओके, सो मैंने ये एग्जांपल आपको बताया है. अगर एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ओके, रॉड कैसा दिखा है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल रॉड है तो क्या करना पड़ेगा? हमें वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा. ओके, मैंने बताया, मतलब इफ अ व्हीकल इज मूविंग, EMF is induced in its axle. Okay, and velocity is in horizontal plane. So if velocity is in horizontal plane, magnetic field should be taken vertical, because Earth's magnetic field has two components. First is the BH and second is the BF. BH and BF. So velocity horizontal है तो magnetic field vertical लेना पड़ेगा. That is important thing that is to be remembered. अभी इधर तो BH दिया है, so BH यूज नहीं कर सकते, BF निकालना पड़ेगा पहले. सो BH और BF में रिलेशन क्या रहता है? tan डेल्टा इज इक्वल टू BF बाय BH रहता है. tan डेल्टा इज इक्वल टू BF बाय BH. नाउ tan डेल्टा इज इक्वल टू 45. सो 1 इज इक्वल टू BF बाय BH. सो BF इज इक्वल टू BH होगा. अभी EMF इंड्यूस्ड इन दैट रॉड इज इक्वल टू वंस अगेन BLV. नाउ बी कोणसा लेना आहे? BFLV. आता ही गोष्ट एक खूप महत्वाची आहे, लक्षात घ्या. ही लक्षात ठेवायला पाहिजे. EMF Earth's magnetic field मुळे if there is if EMF is induced due to Earth's magnetic field, असा जर प्रॉब्लेम असेल, you should be able to decide whether to take BH or BF. तुम्हाला हे ठरवता आलं पाहिजे की BH घ्यायचं का BF घ्यायचं. ओके, if velocity is in horizontal plane, okay, if velocity of a rod is in horizontal plane, then always take BF. So remember this thing. Okay, and if velocity is in vertical plane, then take BH, means freely falling rod. For example, rod is held horizontal and it is freely falling. If downward velocity is there, take BH. So BHLV will be the formula there. And if velocity rod is horizontal and moving in horizontal plane, okay, then use BF in spite of the BH. So
So BV is 4 into 10 raised to minus 4. Length is 20 into 10 raised to minus 2. And velocity is 5 into 10 raised to minus 2. Because velocity is 5 centimeter per second. So 4 as it is into 20 into 5, that is 100, into 10 raised to minus 8. Minus 4 minus 2 minus 2. That is 4 into 10 raised to minus 6 volt. 4 into 10 raised to minus 6 volt is the EMF induced. Now next thing is that in which direction EMF is induced. Direction is also important. Direction. डायरेक्शन कैसे आएगी देखिए, थंब शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. सो थंब किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है, टुवर्ड्स ईस्ट. ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड मतलब फिंगर्स. फिंगर्स कौन से डायरेक्शन में रहने चाहिए, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, दैट इज बीवी इधर लिया है ना, बीवी मतलब डाउनवर्ड लीजिए, डाउनवर्ड. Fingers should be 4 fingers should be in downward direction. Then in which direction right hand palm will be there? Tell me. Orient your fingers like this. Thumb should be towards east and finger should be downward. So in which direction it is coming? Like this. North. It is coming towards north. So EMF is induced towards north. Okay, because conductor is in north-south direction. So EMF is induced towards north. Okay, EMF is induced towards north. That is south to north. अभी इसके लिए एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ध्यान में रखिए. शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिक बोलेंगे. ट्रिक क्या है, अगर एक रॉड हॉरिजॉन्टल रखा है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ. एक रॉड हॉरिजॉन्टल है, देखिए रॉड इज हॉरिजॉन्टल. रॉड मतलब एक्सल हो सकता है, एक्सल ऑफ द व्हीकल, and it is moving towards NWSE. मतलब नॉर्थ जा रहा है या फिर वेस्ट जा रहा है या फिर साउथ जा रहा है या फिर ईस्ट जा रहा है. तो EMF इंड्यूस्ड कैसा आ जाएगा, EMF इंड्यूस्ड इज WSEN. ओके, मतलब ये सीक्वेंस ध्यान में रखो, NWSE. अगर नॉर्थ जा रहा है तो EMF इज इंड्यूस्ड टुवर्ड्स वेस्ट. अगर वेस्ट जा रहा है तो EMF इज इंड्यूस्ड टुवर्ड्स साउथ. अगर साउथ जा रहा है तो EMF इज इंड्यूस्ड टुवर्ड्स ईस्ट. एंड अगर ईस्ट जा रहा है तो EMF इज इंड्यूस्ड टुवर्ड्स नॉर्थ. ओके, सो ये ओनली ध्यान में रखो, राइट हैंड पाम रूल यूज करने की जरूरत नहीं. मतलब दिस इज ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल रॉड. If rod is moving towards north, okay, EMF will be induced towards west. If rod is moving towards west, EMF is induced towards south. Okay, if rod is moving towards south, EMF will be induced towards east. And if rod is moving towards east, velocity is towards east, then EMF is induced towards north. Okay, so ये सीक्वेंस ध्यान में रखिए. NWSE. If rod is horizontal and it is moving towards north, west, south or east, EMF will be induced in WSEN respectively. NWSE ये वर्ड ध्यान में रखिए. Okay, NWSE. अगर नॉर्थ में मोशन है
तो उसका नेक्स्ट कौन सा आता है वो ध्यान में रखना है, NWSE। NWSE एनी डाउट इन दिस केस? EMF का फॉर्मूला रहेगा BVLV एंड डायरेक्शन कैसा निकालना है NWSE, अदरवाइज राइट हैंड पाम रूल।